सफेद सील कोटिक की कहानी आर्कटिक सागर के बर्फीले पानी में सीलों की एक व्यस्त कॉलोनी के बीच एक अद्वितीय प्राणी रहता था जिसका नाम कोटिक था। कोटिक अन्य सीलों की तरह नहीं था, वह शुद्ध सफेद था। उसका फर बर्फ की तरह मुलायम और चमकदार था। यह असामान्य रूप ने उसे अपने साथी सीलों के बीच एक बहिष्कृत बना दिया, जो उसकी अलगता के लिए उसका मजाक उड़ाते और उसे धमकाते थे। एक दिन एक भयानक तूफान पूरे आर्कटिक में फैल गया, सील कॉलोनी को बिखेर दिया और कोटिक को अपने परिवार से अलग कर दिया। खोए और अकेले कोटिक ने खुद को तैरते हुए बर्फ के एक टुकड़े पर पाया। दिनों ने सप्ताहों में बदल दिया और कोटिक की उम्मीद कम होती गई, क्योंकि वह घर से दूर और दूर तक बह गया। जैसे जैसे कोटिक हार मानने वाला था, उसने दूर में एक दूर का द्वीप देखा। नए उत्साह के साथ वह उसकी ओर पतवार लगाई। उसका दिल डर और आशा के मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही वह किनारे के पास पहुंचा, उसने देखा कि अजीब प्राणियों का एक समूह धूप में तप रहा था। वे वालरस थे, उनके विशाल दांत और मोटी झुर्रीदार त्वचा के साथ। पहले तो वालरसों ने कोटिक को संदेह के साथ देखा, लेकिन उसके सौम्य व्यवहार और निर्दोष आंखों ने जल्दी ही उन्हें जीत लिया। उन्होंने उसका स्ताइशिया। कुछ ही देर में वालरसों ने कोटिक को गले लगा लिया और उसे अपने बीच में खुशहाल महसूस कराया। अब कोटिक अकेला नहीं था, वह एक नए परिवार का हिस्सा बन गया था और उनकी मस्ती में शामिल हो गया। सील के रूप में सभी भिन्नताओं का जश्न मनाते हुए कोटिक ने सीखा कि सच्चा संबंध और प्यार कहीं भी मिल सकता है। कोटिक ने अपने नए दोस्तों के साथ अपनी यात्रा का आनंद लिया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने नया घर खोज लिया है। चांदनी रात में कोटिक ने आकाश में चमकते तारों को देखा और इस नए जीवन के लिए आभार महसूस किया। अब वह अपने नए परिवार के साथ हर दिन नई खुशियों का अनुभव कर रहा था और उनके बीच एक गहरा बंधन बन गया था। सुबह की पहली किरणों के साथ कोटिक ने अपने दोस्तों के साथ ताजगी से भरी नई सुबह का स्वागत किया। कोटिक अब एक साहसी नेता बन गया था, अपने दोस्तों को तैराकी में चुनौती देता हुआ और हर पल को मनाने का आनंद लेता था। समुद्र के गहरे पानी में कोटिक और उसके दोस्त रंग बिरंगे मूंगा चट्टानों की खोज कर रहे थे, जहां नए मित्रों से मिलने की उम्मीद थी। एक दिन कोटिक ने एक छुपे हुए मार्ग को खोजा जो एक गुफा तक ले गया, जहां खजाने और जीवंत समुद्री जीवन थे। गुफा के अंदर कोटिक ने एक खजाने का बक्सा देखा, जिसे खोलते ही उसके आंखों में आश्चर्य नजर आने लगा। कोटिक ने सावधानी से एक चमकती हुई मोती उठाई। उसकी सुंदरता और प्रकाश को देखकर मोहित हो गया। कोटिक ने अपनी खोज को वालरसों के साथ साझा किया, जिससे सभी के चेहरे पर जिज्ञासा और खुशी की चमक आ गई। कोटिक और वालरस एक साथ गुफा में गोताखोरी करते हुए पानी की चमक से घिरे हुए अद्भुत दृश्य का अनुभव कर रहे थे। गुफा की दीवारों पर प्राचीन समुद्री किंवदंतियों को दर्शाने वाले रहस्यमय उकेरे हुए चित्रों को पाते हुए कोटिक ने उत्साहित होकर एक चित्र की ओर इशारा किया। कोटिक ने उन चित्रों को देखते हुए अपनी कल्पना में कहानियों को महसूस किया और उसके दोस्तों ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। कोटिक ने अपने दोस्तों को गुफा के गहरे हिस्से में ले जाते हुए उनकी उत्सुकता और भी बढ़ा दी, जैसे जैसे वे और रहस्य खोजते चले गए। गुफा के दिल में कोटिक ने एक प्राचीन समुद्री देवता की बड़ी मूर्ति देखी, जिसके ऊपर सीपियां जमी हुई थीं। कोटिक प्राचीन मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसकी सुंदरता को देखते हुए उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। कोटिक ने मूर्ति के पीछे की कहानियों की कल्पना की और जैसे ही उसने अपने दोस्तों को सुनाया, गुफा की दीवारें हल्की चमकने लगीं। वालरस उत्सुकता से उसकी सुन रहे थे। कोटिक का चेहरा जोश से भरा हुआ था जब वह प्राचीन समुद्र के कारनामों को जीवंत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था। कोटिक और वालरस मूर्ति के चारों ओर बैठकर उन किंवदंतियों पर जीवंत चर्चा कर रहे थे जो उन्होंने खोजी थीं। कोटिक ने प्राचीन समुद्री देवता और उसके चारों ओर के दृश्य को कागज पर चित्रित किया, जबकि वालरस उसके चित्रों को ध्यान से देख रहे थे। कोटिक ने अपने चित्रों को वालरसों के साथ साझा किया, जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया, जैसे वे उन कहानियों से जुड़ रहे थे। कोटिक ने वालरसों को गुफा से बाहर ले जाकर एक नई उपलब्धि और साहसिकता के साथ बाहर निकला, जब सूरज समुद्र पर अस्त हो रहा था। कोटिक एक चट्टानी क्लिफ्स के किनारे खड़ा होकर क्षितिज की ओर देखता है,
जहां समुद्र आकाश से मिलता है, भविष्य की साहसिकताओं का सपना देखते हुए कॉटिक प्राचीन समुद्री देवता से प्रेरित एक नई मानचित्र बना रहा है, जबकि वालरस उसके कंधे के करीब से देख रहे हैं। उनकी आंखें नए साहसिकता को देखते हुए चमक रही हैं। कॉटिक मानचित्र पर विभिन्न स्थानों की ओर इशारा करते हुए उत्साह से बताता है, जबकि वालरस उनके सामने झुकते हैं और आगे की यात्रा पर चर्चा करते हैं। कॉटिक ने वालरसों को समुद्र के किनारे की ओर ले जाते हुए एक घुमावदार रास्ते पर चलना शुरू किया। सामने आने वाली